रिधांशी हम शॉप पे जा रहे हैं। Where are we going? नीनू आई आपको नीनू आई है। तो आज हम लोग जा रहे हैं अयोध्या। अभी हमारी फ़्लाइट है अराउंड 7:30। अभी 5 o'clock हुआ, हम घर से निकले। मैं यहीं से अंदर ले तो हम लोग जा रहे हैं सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ। आगे की और सारी फैमिली है नानी की साइड की। तो अभी तो सब अपनी अपनी पर्सनल कैब्स में जा रहे हैं, तो वहीं जाके सारे मिलेंगे। बस यहाँ से ना राइट लेके ना वापस उठना बड़ा बुरा लगता है। तो फिर हम पहुंच गए एयरपोर्ट और आधे लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, आधे लोग आ रहे थे। तो हम लोग वही सबका वेट कर रहे थे कि सब एक बार इकट्ठे हो जाएं, तो फिर अंदर चेक इन करने जाएंगे। तो हमने अपना सारा सामान ट्रॉलीज़ में रख लिया था और फिर हम लोग अंदर जा रहे थे। और रिधांश की सेकंड फ़्लाइट है। मैं इतने बड़े होके फ़्लाइट पे बैठी थी और इतना छोटू होके सेकंड टाइम फ़्लाइट में बैठ रहा है। लकी है। Where are we going? जय श्री राम। जय श्री राम करो। जय श्री राम। राम जी के पास जा रहे थे, इसलिए ऑरेंज ऑरेंज ना इसको इतना बता मेरी बेटी जय श्री राम कैसे कहते हैं आपको हाथ तो खाली नहीं गिरेगा। जय श्री राम जय श्री राम। ओके गाइस, तो जितनी देर चेक इन हो रहा है उतनी देर में आपको अपना OOTD दिखा दूँ। तो ये है मेरा एयरपोर्ट लुक। और अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट के लिए, क्योंकि हम लोग सबको इकट्ठा करते करते बहुत लेट हो गए थे। तो छोटी ही दिला दो। हम बड़ी चीजें मांगते भी नहीं है। एक टी-शर्ट में कॉस्ट की, एक टी-शर्ट हम ज़्यादा कुछ मांगते भी नहीं। हेलो हेलो एवरीवन। हेलो बच्चा पार्टी। हेलो रिधांशी। हाँ दोनों डेस्क पे स्टॉप भेजो। मैंडेटरी है ये तो। रिधांशी ये भाऊ है। वो कह रहे हैं हमारी स्पीड फिक्स है। अच्छा, तो वो कैसे आगे निकल गए? हाँ आपकी काम है खाली। नहीं सारी बग्गी कम है, खाली एक बग्गी की स्पीड ज़्यादा है। एक बग्गी है खाली। ऐसा क्यों? एयरपोर्ट है मैम, यहाँ पे क्राउड सिंगल डेकर है। अब वो सिंगल डेकर है। 46 आपका अयोध्या की फ्लाइट है। और हम बैठे भी डबल डेकर के बाद देख तो ले हम पैसे भी डबल डेकर 800 किलोमीटर सारे मोटे एक साथ बैठे हुए। अभी देखो वहाँ होटल में जाके जब बुफे आएगा सबसे ज्यादा हमारी टेबल पे आएगा। जो सजेगी ना टेबल, दुनिया देखती रह जाएगी। रिधांशी शाह वाला नाश्ता करते हैं। रिधांशी ऐसी थोड़ा ये बना रखे नो, इसके ऊपर तो चल के वीडियो बना लो इसी का। बनाएंगे अभी। मैं और रिधांशी यही तो करने आए हैं, है ना? 46 हाँ जी मम्मा के साथ गाड़ी। वो बोलो जल्दी बोलो, उनको आने के लिए लास्ट कॉल है आपकी। लास्ट। तो गाइस हमने अभी कुछ भी नहीं खाया क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट थे। क्योंकि ग्रुप के साथ यार ऐसे ही होता है, कभी एक बंदा रह जाता है, कभी एक बंदा रह जाता है। तो इसलिए हम लोग सीधा मतलब फ़्लाइट के लिए ही चले गए थे। जय श्री राम। जय श्री राम। और ये मैं बड़ी इन्फ्लुएंसर बनते हुए जा रही हूँ, लेकिन मेरा पति मेरी बेइज्जती करते हुए। ये क्या हो रहा है भाई? मतलब इतनी गोबर वीडियो बनाई है ना, इससे क्या ही बताऊँ। और अभी तो बस हम लोग सारे अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए थे एंड वी आर वेटिंग कि जल्दी से फ़्लाइट टेक ऑफ करे। और उसके बाद देखना क्या फ़्लाइट का हाल हुआ। मतलब ये फ़्लाइट नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि हम ट्रेन में बैठा, क्योंकि हम इतने एक तो ग्रुप था और काफ़ी सारी सीट्स थी हमारी, आगे पीछे दूर भी थी। तो हम लोग मतलब कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कोई बिस्किट्स ऑफ़र कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम ये प्लेन में बैठे हैं। सब अपनी अपनी सीट शफल कर रहे थे, कभी कोई इधर जा रहा था, कभी कोई उधर जा रहा था, कोई अपनी सीट पे नहीं था। जितनी खाली सीटें थी कहीं बैठ के जा रहे थे। और रिधांश तो भाई पूरी फ़्लाइट में ना इधर उधर ही घूमता रहा, कभी एयर होस्टेस के पास, कभी ये वाली दादी के पास, कभी वो वाली दादी के पास, कभी चाचूज के पास। उसका यही चल रहा था। पीछे वाले भी हेलो बोल दो। ये देख लो इसका फैन मूवमेंट, ऐसा लगता है कि कहीं का सेलिब्रिटी है। सब इसके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाएंगे। मतलब तू बेटा बड़ा होगा ना तब तुझे पता लगेगा कि तूने कितनी ऐश करी अपने बचपन में।
अभी देखो एक एयर हॉस्टेस जाएगी और दूसरी एयर हॉस्टेस इससे आके मिलेगी, और वो भी ऐसे हो जाता है कि यार ये को छोड़ के क्यों चली गई। चलो गाइस थेपले खा लिए हैं, अब ये वाली कैंडी खा लेते हैं। पूरी फ़्लाइट में यही चल रहा है, इधर उधर। अब इस भाई साहब को भी मम्मा की याद आ गई है, तब से घूम रहा है। कोई होश खबर नहीं होती इसको कि इसकी माँ है नहीं है, जैसे कोई और दिख जाती है ना लड़कियाँ और कोई कोई लोग, कोई मतलब नहीं है उसको। ये देखो भाग गया फिर से। इसको बस चाहिए कि मुझे गोदी में लेते रहो, घुमाते फिराते रहो, बस और कुछ नहीं चाहिए। वैसे इतने सारे दादी दादू होते हैं तो ऑब्वियसली सारे पैम्पर करते हैं, सब शैतानियों में साथ देते हैं, तो वैसे ही मज़े आ जाते हैं बच्चों के। तो जैसे बोलते हैं ना प्लेन को एयर बस, तो बस सब ने एयर हटा के बस ही समझ लिया इसको। कोई भी अपनी सीट पे नहीं था, इधर उधर घूम रहे हैं, तो हम लोग भी ना फिर दोबारा पीछे चले गए। आपको अक्ल है कि नहीं है? अक्ल ही तो नहीं है। कहीं भी जाके अक्ल होती तो बिजनेस क्लास में ना जा रहे। तो हम लोग ना पीछे जाके ना, मतलब हमें लगा यार बहुत बढ़िया सीट है ये, तो इमरजेंसी गेट के पास इतनी कंफर्टेबल सीट्स थी, तो वो ना रिजर्व होती है, मतलब ऐसे इसमें कोई भी नहीं बैठ सकता। तो हम मस्त बैठ के ना वहाँ चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, और फिर हमारी बेइज्जती हुई, तब हम जाके वहाँ से खड़े हुए, हॉस्टेस ने हमें जाके उठा दिया वहाँ से। पूरा दीदी के पास। चलो हम भी आ गए। हेलो, हम भी अपनी बेइज्जती करा के आ गए। अराउंड 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी, पर इतना मज़ा आया था यार फ़्लाइट में, ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब एक्चुअली हम लोग प्लेन में हैं। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत, मतलब स्टाफ एज एन एयर हॉस्टेस बहुत प्यारी थी। उन्होंने रदांश को ऐसे जूनियर कैप्टन का ऐसे कार्ड दिया और बहुत जैसे ट्रीट किया। और ये देख लो, इसकी मस्तियाँ नहीं ख़त्म होंगी। सोया भी नहीं है ये लड़का, लेकिन इसको इतना मज़ा आ जाता है ना, बस शैतानियाँ कराओ, मस्तियाँ कराओ। अब हम लोग अपने मतलब वेट कर रहे थे कि बस आएगी तो बस पे बैठेंगे। बस भी भाई अपनी प्राइवेट, बस में भी चल रहा है जय श्री राम जय श्री राम। कुछ सीखे ना सीखे इस ट्रिप से रदांश जय श्री राम तो बोलना सीख ही जाएगा एंड तक। और फिर हम लोग पहुँचे, मतलब छोटा सा ही एयरपोर्ट है अयोध्या का, तो इतना चलना वलना नहीं पड़ा। फिर हम पहुँचे, अपने लगेज वागेज लिए, और हमारे से पहले हमारा रदांशी पहुँचा हुआ था और लगेज पे बैठ के घूम रहा था मस्त। फिर सबको एक जैसे ही दुपट्टास दिए सो दैट कि लगे कि हाँ भाई हम एक ही ग्रुप के हैं। तो हम लोग तब तक फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे, क्योंकि हमारी बाहर ना टेम्पो ट्रैवलर आनी थी कि सारे साथ में हम सीधा डायरेक्ट होटल जाएंगे। तो सारा सामान वगैरह रखवाया टेम्पो ट्रैवलर में, और फिर मतलब यहाँ से 45 मिनट्स का रास्ता होगा होटल तक का। तो फिर ऐसे हनुमान चालीसा और पाठ करते करते हम लोग पहुँच गए अपने होटल। एंड दिस इज़ आवर होटल। होटल हमारा बहुत ही सुंदर था और वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा था अभी इस टाइम पे। तो हम लोग सारे पहले तो रिसेप्शन पे ही गैदर हो गए, ताकि फिर यहीं से ही पहले हमें ब्रेकफास्ट करने जाना था। अभी मतलब रूम्स अलॉट नहीं हुए थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे, तो अभी चेक इन टाइम नहीं हुआ था। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया। सबसे पहले मैंने रदांश को कुछ खिलाया थोड़ा बहुत, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था, और फिर वो सो गया पीछे। तो हम लोग बैठे थे, क्योंकि अभी भी हम लोग के रूम्स ना अलॉट नहीं हुए थे। अब मुझे ये स्ट्रॉबेरी शेक बहुत पसंद आया था भाई, मैं तो वही पिए जा रही थी। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया 2 या 3 रूम्स ही हमें मिले थे, तो हम लोग ना फिर जाके एक ही रूम में सारे बैठ गए थे। तब तक बाकी के रूम्स रेडी हो रहे थे, और ये लड़के लोग और बच्चे सारे पूल में घुस गए थे। वो पूल में नहा रहे थे मस्त अपना। तो बस यही हो रहा था यार, डाइस ही हो रहे थे, नहाएं या नहीं नहाएं या सो जाए। तो पहले थोड़ी सी गपशप करके फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो यार नहा ही लेते हैं। तो कोई भी नहीं गया था, मतलब इन लोगों में से तो कोई नहीं गया था, मैं और दीदी ही गए थे नहाने बस। चुगलियां हम तो चले पूल में। आप लोग करो चुगलियां। बाय बाय।
और ये देखो ये लोग सारे मस्त बैठ के नहा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि बैठे कैसे हैं, इनका पूल तो बहुत सही है, उन्होंने बैठने के लिए भी दिया हुआ है। तो फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये वाली जो टेबल्स होती है ना, टेबल चेयर जो भी बोलते हैं, ये इन लोगों ने नीचे घसीट दी और उस पर मस्त बैठ के नहा रहे हैं। भाई हद हो गई मतलब। और फिर हम लोग भी घुस गए पूल में और मेरे लंच पुत्री तो वाटर बेबी है ही है, उसको तो बहुत मज़े आ रहे थे, मस्त नहा रहा था। वैसे ही मतलब गर्मी, मतलब वेदर ठीक था बट गर्मी तो थी यार यहाँ पे भी। और फिर 1-1.5 घंटा मस्त नहाने के बाद हम लोग बाहर निकले। तब होटल वालों को रियलाइज़ हुआ कि भाई हमारी कुर्सियाँ ये सब तुमने अंदर पूल में डाली हुई है। और फिर वो आके बोलने लग गए। फिर पहले जैसे डाली थी इन लोगों ने वैसे भी लड़कों ने सारी बाहर करी। वो बेचारों की सारी ये टेबल चेयर सारी गीली हो गई। और उसके बाद फाइनली हमें हमारा रूम मिला और अब बहुत टायर्ड हो गए थे क्योंकि मतलब उठे हुए ही थे ऑलमोस्ट। मैं तो एक रात पहले भी नहीं सोई थी। तो हम लोग अपने रूम में गए और रूम में जाके तो मस्त फिर हम लोग सोए भाई। रूम भी अच्छा था, मतलब छोटा सा था, क्यूट सा था। तो गाइस ज़्यादा टाइम नहीं मिला सोने के लिए, बस 1 घंटा ही मिला क्योंकि रिदांश को भी सुलाया। ऐसे करते करते टाइम नहीं बीत ही जाता है। बस ये कि हाँ कमर सीधी हो गई थोड़ी सी। और फिर हम लोग रेडी हुए क्योंकि यहीं पे ही हमारा लंच था। और फिर 4 बजे तो मंदिर खुल ही जाता है यार। तो फिर एक ही दिन था हमारे पास घूमने के लिए, कल हमें वापस दिल्ली आना ही था। तो दिस इज़ माई सूट, इफ़ यू गाइज लाइक इट तो आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो काफ़ी लिया मैंने। तो फिर हम लोगों ने लंच किया। एज यूजुअल हम लोग लेट ही थे, बाकी सब आ गए थे पर हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे। फिर हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया और फिर हम लोग निकल गए मंदिर जाने के लिए। और ये देख लो जी हमारे रिक्शे वाले भैया, क्या बढ़िया रिक्शे वाले भैया है। और ये रिक्शे वाले भैया की बीवी भी आते हुए मतलब यार कुछ भी करते हैं हम लोग, कुछ भी। रिक्शे वाले व्लॉगर बन गए हम। और लिटरली हम पूरा राउंड ऐसे मस्त काट रहे थे जब तक बाकी सब रिक्शे में बैठ रहे थे। मस्त पूरा रिक्शा सागर ने चलाया और हम पूरा घूम रहे थे। और फिर हम लोग निकल गए थे मंदिर के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे हनुमानगढ़ी। और हमारे रिक्शा वाले भैया भी बहुत बढ़िया मस्त भजन चला के और रिक्शा चला रहे थे, बढ़िया मस्त एकदम। और ये मेरा छोटू सा प्यारू सा भक्त, इसको भी पूरे मज़े आ रहे हैं। हम लोग पहुँचे हनुमानगढ़ी। ऐसा कहते हैं कि राम मंदिर के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करना ज़रूरी होता है, वरना ऐसे कहते हैं कि दर्शन पूरे नहीं होते। तो हम लोग पीछे के रास्ते से जा रहे थे हनुमानगढ़ी। तो सागर की एक कज़न है, उनकी थोड़ी जान पहचान है यहाँ पे। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसा था कि बहुत लंबी लाइन थी, वहाँ से ना जाके मतलब ऑलमोस्ट आधे रास्ते पे पहुँच जाए अंदर से। तो ये वहाँ पे ना धर्मशाला टाइप्स बनी होती है, रूम्स थे सबके। और उनके कोई गुरु महाराज जी भी हैं तो वो भी वहीं पे ही होते हैं। तो हम उनसे ही मिलने गए थे, फिर उन्हें वहाँ पे स्टोरी वगैरह बताई पूरी। बगल में विभीषण कुंड, विभीषण जी को सबको रहने का स्थान दिया गया। जैसे आपके घर में बेटी जिस कमरे में रहती है, कोई सामान लाना होता तो आप बताएंगे पंडित जी के कमरे से ले आइए, है ना। जो जिसका नाम होगा उसका रूम उसके नाम कहा जाता है। तो हनुमान जी यही रहते थे। तो फिर हम लोगों ने दर्शन किए। हम लोग, ये मंदिर है मेन, और ये मतलब ऐसे परिक्रमा करके फ्रंट साइड पे मंदिर है, बट वहाँ की फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं है और बहुत भीड़ भी थी। तो हमने दर्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया और हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। और फिर हम लोग निकल गए सरयू नदी के लिए। वहाँ पे सरयू नदी है जहाँ पे स्नान भी होता है, आरती होती है, जैसे गंगा जी होती है ऐसे ही यहाँ पे। तो हमारी कार्ट आ गई थी। फिर हम लोग बैठे, यहाँ पे बहुत फेमस चौक है लता मंगेशकर चौक। और फिर हम लोग पहुँचे, मतलब हम लोग वॉक करते करते जा रहे थे। फिर हमने बीच में रास्ते में मंचिंग करी, आइसक्रीम्स, मतलब हर ठेले पर जाके हम लोग रुके। आइसक्रीम, गन्ने का जूस, छल्ली, पकोड़े, ये वो, मतलब हमने सब कुछ खाया। और बस हम लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, एक स्टॉप ले लेके। मतलब यार ऑब्वियसली ग्रुप में मज़ा तो आता ही है। फिर हम लोग पहुँचे सरयू नदी और हमने वहाँ पे आरती के लिए भी टाइम था। और हम अगर आरती अटेंड करते ना तो हम मेन मंदिर की आरती ना देख पाते। और हमारी वहाँ पे राम मंदिर की आरती थी 10 o'clock। तो
तो हमें 9:15 9:30 तक वहाँ पहुँचना था। तो हमने यहाँ बोट पे ही बोट राइडिंग वगैरह करी और फिर हम लोग आ गए। तो वहीं पे ही पास में एक शिव जी का मंदिर था। सो वी डिसाइडेड कि ठीक है, हमने आरती नहीं अटेंड करी तो हम ये वाला मंदिर मतलब ये वाले मंदिर के दर्शन करके जल वगैरह चढ़ा के कुछ खा के फिर हम लोग आगे जाएंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप था उडुपी, क्योंकि सबको भूख लगी थी और यहाँ बहुत सारे उडुपी है, तो हमें यही वाला बढ़िया लगा तो हम यहीं पहुँच गए। और आप देख ही सकते हो कितनी भूख लगी थी, मतलब लाइन से डोसा डोसा डोसा, मतलब इतने सारे डोसाज ऑर्डर किए। ऑब्वियसली यार हम ग्रुप में थे तो होता ही है, तो ये था कि बस सब जल्दी जल्दी खा ले और हम लोग टाइमली वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि हमारी 10 बजे की वहाँ पे शयन आरती थी। तो सब ने अपना अपना ऑर्डर दिया और सबसे ज़्यादा तो ऑर्डर आपको पता ही है हमारी टेबल पे आता है छोले भटूरे, पाव भाजी, पता नहीं क्या क्या, ये देख ही रहे हो आप। फटाफट हमने खाया और हम लोग निकल गए अपने मेन राम मंदिर के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान राजा, जय श्री राम, बजरंग बली की जय। तो यहाँ पे भी हमारे VIP दर्शन थे, तो वो नेम बाय नेम बुलाते तो फिर हम लोग अंदर जाते। बट लेकिन यार इतने अच्छे हमें दर्शन हुए ना, गुड 30 मिनट्स, मतलब किसी को भी नहीं होते, वो सेकंड्स में हटा देते हैं और हम लोग बिल्कुल आगे यार, जैसे बोलते हैं इतने सुंदर राम जी, इतना सुंदर सब कुछ। अभी तो बन रहा है मंदिर और मतलब बहुत ही अच्छा था, बहुत, मैं बता भी नहीं सकती वर्ड्स में कितना अच्छा और कितना ब्लेस्ड फील हुआ वहाँ जाके। और फिर हमें काफ़ी लेट हो गया था, 12 बज गए थे और सुबह के ही निकले हुए थे ऑलमोस्ट। तो हम लोग अपने होटल आ गए थे, आके हमने चेंज वेंज करके रेस्ट किया। बहुत नींद आ रही थी, लेकिन इस बच्चों को नींद नहीं आ रही थी, ये फुल चार्ज हो गया था रूम में आके। जैसे तैसे इसको सुलाया और हम सो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम। तो हमारे साथ पता नहीं क्यों ही ऐसे होता है यार, मतलब सब ब्रेकफास्ट करने पहुंच गए थे और हमारा अलार्म नहीं बजा। हम लोग सोए इतना लेट क्योंकि रिदांश नहीं सो रहा था और थके हुए थे। तो भाई ये देखो, मैंने मुंह तक नहीं धोया, ना नहाई ना धोई, सीधा ब्रेकफास्ट करने पहुंच गई, क्योंकि सबके बैक टू बैक कॉल बज रहे थे। तो बाय चांस एक फ़ोन उठा के हम लोग की आँख खुली और हमने फटाफट कपड़े ठूसे जैसे तैसे, और हम लोग यहीं पे साथ में एक ढाबा था वहाँ ब्रेकफास्ट करने पहुँचे। वरना तो भाई हम सोते ही रह जाते और सब हमें गालियाँ देते। मेरी हालत देख लो, मैंने कुछ नहीं करा है, मेरा कल का लाइनर लगा हुआ है आँखों पे, मतलब मुंह तक भी नहीं धोया, मैंने फेस वॉश तक नहीं लगाया, बस ऐसे ही पानी से मुंह धोया था, फटाफट आ गए। फिर मैंने नीचे होटल में बैठ के कंघी करी और वहीं बैठ के लिपस्टिक लगाई, जब तक ये गाड़ी में सामान रख रहे थे। पता नहीं क्या ही हो जाता है भाई हमेशा ये देख लो, मेरा बेचारा बच्चा सोता सोता आ रहा है। बस यार सूक्ष्म रूप तो फिर हम लोग पहुँचे अयोध्या एयरपोर्ट और वहाँ जाके पता लगा कि हमारी फ़्लाइट थोड़ी सी डिले है। तो थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो भाई ठीक है, बच गए, वरना तो हमारी फ़्लाइट शायद से मिस हो ही जाती। तो फिर हम लोगों ने चेक इन किया और अपना सीट पे जाके बैठ गए। और आते हुए जितने हम एनर्जेटिक थे ना, मतलब एक दूसरे की सीट्स पे जाना, पूरी एयरपोर्ट मतलब एरोप्लेन को पूरा हमने रेलगाड़ी बना दिया था। सब मस्त सोते हुए आए हैं। वो 1-1.5 घंटे की नींद भी सबको इतनी प्यारी थी, क्योंकि यार सब ने ना, हमने 1 डे ट्रिप ही सोचा था कि सब आए 12 बजे तक अपने घर पहुंच जाए, तो हम लोग मतलब ये जेंट्स वगैरह अपना काम पे चले जाए। तो हम लोग पहुंच गए थे दिल्ली एयरपोर्ट और हम जा रहे हैं अब अपने अपने घर। ओके बाय।